Good morning to you all. आप सभी को सुप्रभात। Good to see you, each one of you this morning. आज की सुबह दोपहर दोनों मिल रहे हैं अभी। सुबह दोपहर में आप सभी को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। The theme I want to talk this morning is the theme of when light fell on darkness. आज की सुबह जिस मुख्य विषय पर या जिस शीर्षक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब ज्योति अंधकार पर पड़ी। The problem with this world is the problem of darkness. इस दुनिया के साथ में जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो अंधकार की समस्या है। And we feel that by doing certain things and trying a little harder, we can set things right in this world. और हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा और कोशिश करके, थोड़ा सा और मेहनत करके हम इस दुनिया की जो दिक्कतें हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। So today I would like to speak from the passage in the book of Isaiah, chapter 9, verses 1 to 7. और आज का भाग जो है जिससे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँगा वो यशायाह की पुस्तक से लिया गया है, उसके 9वें अध्याय से लिया गया है और 1 से 7 आयत तक हम The उसकी context of पढ़ेंगे। the passage, there's a king who does not want to seek God in his life. और इस भाग का संदर्भ जो है वो ये है कि एक राजा है जो अपने जीवन काल में परमेश्वर की तरफ निहारना नहीं चाहता है, परमेश्वर की सहायता नहीं लेना चाहता है And therefore plunges his own people, his own nation into utmost darkness. और इसलिए होता ये है कि वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को एक घोर अंधकार में डुबा देता So है। instead of seeking God, they go to seek reality or what is going to happen from the dead, necromancers and witchcraft and other dark things. और इसलिए परमेश्वर के पास में जाकर के पूछने के बजाय कि आगे क्या होगा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो मरे हुए हैं उनके पास में जाकर के पूछते हैं कि भविष्य में क्या होगा। या ऐसे लोग जो कि जादू टोना के द्वारा उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। So can I have silence please? I know after the Arnab Goswami show there's a lot of shore. But if we can be silent, listening intently, it would help us. So what I wanted to say is that this king did not search for God, answers from God. God wants to intervene, but he wants to search in the dark. जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो राजा था वो परमेश्वर से जवाब पाने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था, वो अंधकार में ही कुछ खोजना चाह रहा था। So this story, the background of this story is the microcosm of the macrocosm that you and I are part of. और इसलिए ये जो कहानी है वो एक छोटी कहानी है उस बड़ी कहानी का एक भाग है। We are all trying various methods, systems, theories, institutions, businesses, trying to see if we can bring the change we need, if we can bring about the light that we want, if we can bring the well-being of the nation and the well-being of the global world. और इसलिए हम सब लोग बहुत कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हम तंत्र बदल दें, विधि बदल दें, तरीका बदल दें और इस प्रकार से सारी चीज़ों को बदल दें और किस प्रकार से हम एक बदलाव ला पाएं, किस तरीके से हम एक राष्ट्र की तरक्की ला पाएं। But we know we are in the tunnel of darkness. लेकिन अगर हम देखें तो हम सब एक तरीके से उस अंधकार की सुरंग में ही हैं। And we know that we are longing for that light at the end of the tunnel, which is hard to come. और अब ये बात सही है कि हम लोग जब इस प्रकार से एक अंधकार की सुरंग में हैं तो हमारी ये बड़ी इच्छा है कि उस सुरंग के अंत में हमें रोशनी की एक किरण दिखाई दे। Any amount of light coming from inside the tunnel is not going to help unless that light is going to come from outside of the tunnel, piercing the darkness which is inside the tunnel. और अगर कोई उस अंधकार से भरे हुई सुरंग में है और ये इच्छा करे, ये अभिलाषा करे कि नहीं सुरंग से ही कोई लाइट आ जाए, उस अंधकार से कोई लाइट आ जाए, तो वो नहीं हो सकता। ज्योति जो है वो सुरंग के बाहर से आनी पड़ेगी। So whatever we try, however better we want to get, we are still in darkness. इसलिए हम कितनी भी कोशिश करें कि उस अंधकार से हम निकल जाएं, हम अभी भी अंधेरे में ही There हैं। are three things that I want to speak on this morning from this passage. आज की सुबह मैं इस भाग से 3 बातों को आपके सामने The रखूंगा। darkness we face, the dawn we crave, and the dominion we need.
उस अंधकार को जिसका हम सामना करते हैं और उस भोर को, उस शहर को, उस सुबह को जिसकी हम तमन्ना रखते हैं और Dominion we need. और जो जिस अधिकार की, जिस राजतंत्र की हमें जरूरत है, उसके बारे में बात And करेंगे। I can tell you, let's talk about the darkness we face. I know this is no misnomer this morning, and you will agree with me that we all are living in dark times. हम पहले बिंदु के बारे में बात करें कि उस अंधकार के बारे में जिसका हम सामना करते हैं। तो जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं किसी भी रीति से गलत नहीं होऊंगा और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं अंधकार में जी रहे हैं। Darkness because we live with a sense of hopelessness. और अंधकार इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम निराशापूर्वक जी रहे हैं। Darkness because the virus keeps rearing its head up every now and then. अंधकार में हम इसलिए जीते हुए लगते हैं क्योंकि ये वायरस जो है वो कहीं ना कहीं अपना चेहरा उठा करके सामने आ जाता है। Now, if you read verse 22 of the last verse, that's the last verse in chapter 8, it says, they will look toward the earth and see only distress, darkness, and gloom of affliction, and they will be driven into thick darkness. It's not there. That's the verse in 22:8. ईसाया 8:22 अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। This tiny nation is groping in darkness and they're just driven to much more thick darkness. ये एक छोटा राष्ट्र जो है वो अंधकार में ही भटक रहा है और ज्यादा घोर अंधकार की तरफ जा रहा This है। nation is under misrule, injustice, violence, and now under a threat of a regime which were called to be the Nazis of the ancient world. और अब ये जो राष्ट्र है वो एक ऐसी गहरे खतरे में आ गया है जो कि एक बाहरी शासक है जो कि नाजियों की तरह बहुत ही खतरनाक है। वो लोग इस पर हमला करने वाले हैं। Verse 9 captures that with the word gloom, that darkness with the word gloom. There descended a gloom on the land. और नवी आयत में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उनके ऊपर अंधेरा छा गया। We know that's the truth. That's the flat truth that none of us, life cannot be there on earth, on planet earth without the sunlight. Life cannot exist without light. हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम इस धरती की बात करें तो इस दुनिया में, इस धरती पर जीवन जो है वो ज्योति के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हो सकता। Darkness mentioned here is in a symbolic way. यहाँ पे अंधकार की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको प्रतीकात्मक रूप में, एक लाक्षणिक रूप में कहा गया This है। darkness depicts the ignorance of man and the evil that there is in the heart of man. और जब ये अंधकार जो है हम मानवों के बारे में बात करते, मनुष्यों के बारे में बात करते, तो ये हमारी अज्ञानता को दिखाता है, हमारी दुष्टता को दिखाता है। That's the gloom that you and I are part of. और ये जो निराशा है, दुख है, इसके हम भाग हैं। Now, if you read the passage carefully, अगर इस भाग को हम सावधानी से पढ़ें you would notice the number of time the present tense is used. तो वहां पे बार बार वर्तमान काल का इस्तेमाल किया गया People है। walking in darkness. लोग जो है वो अंधकार में चल रहे हैं। You know, and if you read verse 22, they look toward the earth and they see only distress. It's all in the present tense. अगर आप 8:22 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ कि किस प्रकार से सब लोग जो हैं वो अंधकार की तरफ चल रहे, अंधकार में चल रहे हैं और सब लोग जो हैं वो दुख में हैं। The use of present tense tells us that it's not merely time specific to that particular story as it unfolds. The writer wants us to know, the readers, that this is the reality of the world that we live in. Darkness continues. We live in darkness. We are people living in darkness. लेखक जब वर्तमान काल का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो अंधियारे की वास्तविकता है वो सिर्फ उस छोटे राष्ट्र के लिए नहीं है, वो अभी भी चला आ रहा है और हम सब लोग भी उसी अंधियारे को जी रहे हैं। But why darkness is mentioned here? लेकिन यहाँ पे अंधियारे की बात ही क्यों की गई Because है? life comes from light and not darkness. क्योंकि जीवन जो होता है वो ज्योति से आता है, अंधकार से नहीं। Like sun piercing through the darkness of the night, giving us that warmth and light to sustain life on planet Earth, God has to pierce through the sin darkness that we are veiled under to give us life that we are meant to live. जिस प्रकार से हम सूरज को देखते हैं वो अंधियारे को, चाहे रात जैसा अंधियारा हो, उसको चीरता हुआ उसकी सूरज की किरणें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमारे पाप रूपी अंधकार को चीरता हुआ हम तक पहुंचता है। Bible says we find ourselves in darkness because we refuse the life, the light, the love of God.
बाइबल कहती है कि हम लोग अंधकार में इसलिए हैं चूंकि हम परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के प्रेम को नकारते हैं। How sun becomes the source of physical life on earth, God's love becomes the source of our very being, the being that we call as humanity. जिस प्रकार से इस धरती पर हर एक चीज के लिए सूरज जो है वो जीवन का एक स्रोत है, उसी प्रकार से हमारी हस्ती, हमारी शख्सियत के लिए यहाँ पे परमेश्वर जो है वो स्रोत है। Therefore, in the book of Acts, chapter 17, verse 28, Paul would say that for in him we live, move, and have our being. That is God. इसीलिए प्रेरितों 17:28 में पौलुस कहता है कि हम उसी में चलते फिरते और पाए जाते हैं। My dear church, my dear friends who are visiting us this morning, we are created by him for a relationship with him. मेरे प्रिय कलीसिया के सदस्यों और हमारे साथ में जो अतिथि लोग आज जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि प्रियो, हम सभी लोगों को परमेश्वर ने रिश्तों के लिए बनाया हुआ है। The light that is spoken about in this passage is the love of God. यहाँ पे जिस ज्योति के बारे में बताया गया वो ज्योति परमेश्वर का प्रेम है। The existence that we talk about has to be inside the outflowing love of God. जिस अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं वो अस्तित्व जो है वो परमेश्वर के बाहर निकलने वाले, उससे फूटने वाले प्रेम से आता There है। is absolutely no meaning, purpose in our life, in your life, if it is not lived under the love of God. अगर परमेश्वर के प्रेम में होकर के हम जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं And रह if you जाता। and I were to live under the love of God, then we are living a life forever. That's how the passage ends. और अगर हम परमेश्वर के प्रेम में होकर के जी रहे हैं तो हम सदा सदा का जीवन जिएंगे, अनंत काल का जीवन जिएंगे। इसी भाग को ये भाग बता रहा है। Our freedom, our success are bound up in His love for us and our relationship with Him. और इसलिए चाहे हमारी आज़ादी हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, वो सब कुछ उस प्रेम में होकर के हमारे पास में आता है, उससे हट करके But नहीं। Bible says that every human heart is inwardly turned and away from God. और बाइबल कहती है कि हमारे दिल जो हैं वो वास्तव में परमेश्वर से बिल्कुल अलग हैं और स्वार्थपन में भर करके वो हम अपने ऊपर ही केंद्रित करते हैं। इस प्रकार से हमारे दिल हैं। Man turned away from a personal relationship with God. मनुष्य जो है वो परमेश्वर से जो उसका व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए उससे उसने मुंह फेर लिया है। This is the darkness that we are talking about. और यही अंधकार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। Turning away from God. परमेश्वर से दूर हट जाना, उससे अलग हो जाना, यही अंधकार है हमारे जीवन A में। man turned away from a personal relationship with a deeply personal God. एक व्यक्ति, मनुष्य जो है वो एक बहुत ही गहराई से भरे हुए एक व्यक्ति यानी कि परमेश्वर जो कि रिश्तों में बहुत ही दिलचस्पी रखता है, उससे दूर हो गया, उसने अपने आप को दूर कर लिया। The God of the Bible is not an impersonal light or force or an energy. He is a personal being who is interested in being in a relationship at a personal level. बाइबल का जो परमेश्वर है वो ज्योति या प्रकाश की तरह एक ऊर्जा नहीं है, वो एक अमूर्त या व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में रिश्तों में दिलचस्पी रखने वाला एक व्यक्ति है, वो मशीन नहीं है। You want to feel the darkness? आप अंधकार का एहसास करना चाहते हैं? All that you need to do is to start opening up your heart before someone. And I can tell you, you will not be able to talk about your heart to anyone. That's how dark your heart is and my heart is. You want to feel the darkness? Tell your utmost thoughts to the most closest person that you have. And I can tell you that you and I will not be able to do that, because that's how dark our heart is. आप अंधेरे का एहसास करना चाहते हैं? आप जिससे भी बहुत करीब हैं, कोशिश करिए कि आप अपने दिल में जो सोचते हैं, दिल की गहराइयों में जा करके आपके जो विचार हैं उनको जरा अपने सबसे करीबी के साथ में बांटिए। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप समझ पाएंगे कि आपके दिल में कितना बड़ा अंधकार है, कितना अंधेरा भरा हुआ है। If this was a projection of my heart, I am sure none of you are going to sit here. अगर यहाँ पे जो पीपीटी चल रहा है, जो प्रोजेक्शन हो रहा है, अगर मेरे दिल में क्या चल रहा है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया होता तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। See, every time a crime happens, we are angry with the criminal, right?
आप सोचिए कि जब भी कोई अपराध होता है तो हम अपराधी को लेकर के बहुत नाराज होते हैं। But have you observed that he is a human being like you are? So if he could commit that, then you and I are capable to do exactly that. लेकिन कभी आपने गौर किया है कि वो भी हमारे जैसा ही एक व्यक्ति है, और अगर वो भी अपराध कर सकता है तो क्या हम ये अपराध नहीं कर सकते? You see, every human relationship is marred by selfishness and self-righteousness. अगर हम देखें तो हर एक मानवीय रिश्ता जो है वो स्वार्थ से और अपने खुद की अपने आप को धर्मी जताने के कारण बिगड़ा हुआ है। When man feels that darkness is outside him, the problem is not outside you, the problem is inside us. हम मनुष्यों को लगता है कि समस्या जो है वो हमारे दिल के बाहर है। समस्या बाहर नहीं, अंधेरा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। That's why systems don't work. और इसीलिए कोई भी तंत्र आप ले लीजिए, कोई भी तंत्र काम नहीं करता। That's why institutions don't work. और इसीलिए जितने भी हम बड़े बड़े संस्थान बनाते हैं वो भी काम नहीं That's why करते। nations and civilizations don't continue because they fail. और इसीलिए राष्ट्र और सभ्यताएं लगातार नहीं चलते, वो असफल होते हैं। Gloom has descended. एक अंधकार का जो दुख है, निराशा है, छा Darkness गई है। has engulfed. अंधेरे ने हमें घेर लिया है। This darkness needs an interruption. इस अंधकार के लिए हमें एक कार्यवाही चाहिए। And that's exactly what Isaiah is trying to say, that there is an interruption to this darkness. और यशायाह इसी बात को कहता है कि नहीं, इसमें इसमें एक मोड़ आया है। That's where he comes to verse 2 and our point 2, that the dawn is what we crave. We crave for that light. और दूसरे आयत में उसी बात को कहता है कि परमेश्वर इसमें मोड़ लाता है उस भोर की जिसकी हम तमन्ना रखते हैं, वो यहाँ पे बात Verse की 2 गई he है। says, people walking in darkness have seen a great light. दूसरी आयत कहती है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला Our देखा। light has dawned on people living in the land of darkness. वो लोग जो कि अंधेरे के देश में रह रहे थे उनके ऊपर उजियाला चमका। We crave light, हम लोग रोशनी की आकांक्षा करते हैं, but we don't know where this is going to come from. लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि आएगी कहां से। We want to invent systems and theories and institutions to get this light going so that things can be set right in the world. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम संस्थानों को खोज ले, हम तंत्र को खोज ले, हम कुछ ऐसा सिस्टम खोज लें जिससे कि सब कुछ ये जो रोशनी है आती रहे, सब कुछ ठीक ठाक से काम करता But रहे। unless the true light is there, darkness is not dispelled. लेकिन जब तक असली ज्योति नहीं आ जाती तब तक अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता। We grew up in a glorious city of Allahabad, now called Prayagraj. हम लोग एक बहुत ही ऐश्वर्यमयी शहर इलाहाबाद जिसको कहते थे, हम उससे आते हैं, अभी उसको प्रयागराज कहा जाता है। The best city in India, please visit. The best food ever. बहुत उम्दा शहर है अपने देश का, बहुत उम्दा खाना है, जरूर जाइए। Ajit, Abhishek and Itti and others would attest this truth. कुछ भाई लोग हैं यहाँ से जो वहाँ से आते हैं, सिर्फ खाने पे ही ध्यान देते थे, उन लोगों से आप मिल लीजिए तो बताएंगे कि खाना कैसा है। But there was this problem with the city. लेकिन इस शहर के साथ में एक दिक्कत है। At the peak summers, when it would be 48-49 degrees, we would have 10 hours plus power cut. जब खतरनाक वाली गर्मी होगी, पसीने की जब गंगा यमुना बहती है, उस समय 10 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। Now comes the interesting bit. अब बड़ी दिलचस्प बात आती है। When every time electricity went out, the phrase was, light चली गई? और जैसे ही बिजली जाती थी तो सब पूछते लाइट चली गई, बिजली चली गई। And when it came back, light आ गई? और जब आ जाती थी तो पूछते थे आ गई। If you were to say current आ गई चली गई, they would like, what the heck? Sorry, I shouldn't use that term. I mean, they would be shocked to their wits end, and they wouldn't know what you're talking about, because for them, electricity is not electricity. Electricity primarily is all about light. तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे जब भी बात करते हैं तो करंट या बिजली शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम या बिल्कुल करते ही नहीं है। लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि वो चली गई या आ गई। I want you to know that light is central to our life. मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे जीवनों में ज्योति जो है, प्रकाश जो है, एक किस प्रकार से केंद्रीय भूमिका निभाता है। Sun is vital to our life. सूर्य जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही But जरूरी है। here is the point. You cannot demand sun to work according to your plan and purposes. लेकिन मुख्य बात जो है कि सूरज हमारे हिसाब से नहीं चल सकता।
it will fall on the earth when it seems deemed right for it to do so. It is an unalterable reality of our life. उसको जिस हिसाब से निर्धारित किया गया है कि जब उसकी रोशनी इस धरती पर पड़ना चाहिए तभी रोशनी आएगी, हमारे हिसाब से हम उसमें कोई अदला बदली नहीं कर सकते। So like the sun's light to us on this planet, so is God's love for us as light to a sin-darkened world. और जिस प्रकार से हमारी इस धरती के लिए सूरज की रोशनी की हम महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की भूमिका है, उसके प्रेम की भूमिका Like है। sun's light is not earned or worked for, so is God's love not earned or worked for. और जैसे कि हम सूरज की रोशनी के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ योग्य बन करके या उसके लिए कुछ काम करके सूरज की रोशनी को कमा नहीं सकते, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम को भी कुछ कार्य करके, कुछ पुण्य करके हम उसके प्रेम को कमा नहीं सकते। Now if you notice this verse here, अगर यहाँ पे जो आयत बताई गई है उस पे आप their गौर करें condition is mentioned in the present tense. तो वहां पे जो शर्त है उसको वर्तमान काल में बताया They गया are है। living in darkness. कहने का मतलब ये है कि वो लोग अंधकार में रह रहे हैं, They're walking in thick darkness. घोर अंधकार में वो चल रहे हैं। There is gloom that has spread over the land of darkness. और एक अंधकार से जो निराशा पैदा होती है उसने घेर लिया है पूरे देश को। But the author is mentioning a hope, a coming deliverance. लेकिन यहाँ लेखक जो है वो एक आशा की बात कर रहा है, आने वाले छुटकारे की बात कर रहा है। So when you talk about hope, which tense will you talk about hope in? जब आप आशा की बात करते हैं तो आप किस काल का इस्तेमाल करते हैं? Huh? Future tense, right? भविष्य काल का आप इस्तेमाल Which करते हैं। tense is hope here in? यहाँ पे जब आशा की बात की गई दूसरी आयत में तो किस काल का इस्तेमाल किया गया है? Past tense. भूतकाल का इस्तेमाल किया गया है। That is, this hope is so sure in God that this is happened. मतलब ये आशा जो है वो इतनी पक्की है, इतनी निश्चित है कि पहले से ये आशा मिल चुकी है। That is, God who is going to pour His light on this sin-darkened world. कहने का मतलब ये कि परमेश्वर जो है अंधकार से भरे हुए, पाप के अंधकार से भरे हुए इस दुनिया में वो ज्योति जरूर लाएगा। The light that appears here is not engineered by the people. और इस प्रकार की जो ज्योति आती है हमारे इस दुनिया में, वो किसी इंजीनियरों के द्वारा या लोगों के द्वारा उसको नहीं लाया गया They है। suddenly find themselves in the light. वो अचानक से इस प्रकार की ज्योति में अपने आप को पाते हैं। They find that the darkness that they were in all of a sudden is removed. वो पाते हैं कि किस प्रकार से वो अंधकार में थे लेकिन अचानक ही उजियाला आ गया। Like you and I can't stop the sun. जैसे कि हम और आप सूरज को रोक नहीं सकते। Your sins and my sin and our personal failure and the rebellion of the nation cannot stop the love of God from flowing into the sin-darkened world. उसी प्रकार से मेरे पाप, आपके पाप, दुनिया के विद्रोह, देशों के विद्रोह, वो परमेश्वर के प्रेम को हम तक आने से रोक नहीं सकते। Unless God shines His reality, unless God shines the light of His love on us, we cannot see the reality of life. जब तक परमेश्वर हमारे ऊपर अपना जीवन नहीं बरसाता, जब तक वो ज्योति नहीं देता, तब तक हम ज्योति की वास्तविकता को नहीं पा पाएंगे। And when I say God, I'm not talking about one of our own imagination. जब मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं तो हमने अपने मन के सोच विचार के हिसाब से जिसको परमेश्वर मान लिया है, उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहा One who is God in His own terms, not as per our specification and re-engineering and imagination. मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो अपने आप में अपने ही परिभाषा के हिसाब से परमेश्वर है, हमारी परिभाषाओं के हिसाब से नहीं, हमारे जोड़ तोड़ के हिसाब से What नहीं। does the sun do? It sets up conditions conducive for life on earth. सूरज क्या करता है? सूरज जो है वो इस धरती पर जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं उनको पैदा करता है। Now, what we don't expect sun to function according to our rules and our, we are not customizing the role of the sun in our life. If we can't do that to the sun, that is an entity in heaven or in the sky, how are you and I trying to re-engineer God, reimagine Him, and work Him into a box, and then call Him a God, and then say that we are wanting to find light?
अब अगर हम सूरज की ही बात करें तो सूरज को अगर हम अपने हिसाब से, अपने कल्पनाओं के हिसाब से, अपने सोच विचार के हिसाब से ढाल नहीं सकते, उसमें जोड़ तोड़ करके अपने हिसाब से उससे काम नहीं करवा सकते, तो हम ये किस प्रकार से सोच सकते हैं कि कोई एक ऐसा परमेश्वर होगा जो मेरे सोच विचार के हिसाब से चलेगा, जो जैसा मैं कल्पना करूंगा उसके हिसाब से मैं उसको परमेश्वर कहूंगा। We have for long believed that we have some ability to turn the tide around. हमने बहुत समय से अपने अंदर ये सोच रखा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक योग्यता है कि इस प्रकार का जो जो अंधकार का एक बाढ़ है या इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको हम अपने दम पे कर सकते हैं। We believed that we could overcome poverty. हमको लगता है, हम ये विश्वास करते हैं कि हम गरीबी पर विजय हासिल कर We लेंगे। believe that we can do something about the injustice. हमको लगता है कि हम अन्याय के लिए कुछ ना कुछ तो हल निकाल लेंगे। We believe that if we could foster some kind of unity and some kind of peace here and a peace there, we could make the world a better place. हमको लगता है कि कहीं हम थोड़ी सी एकता यहाँ कर लें, थोड़ा सा उधर एकता कर लें, कहीं शांति थोड़ा सा यहाँ ला लें, थोड़ा सा वहाँ ला लें, तो दुनिया को हम एक अच्छी जगह बना लेंगे। Now, I'm not discounting human effort at all. अब जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम मनुष्य होने के नाते इन चीज़ों के लिए जो प्रयास करते हैं उनको मैं छोटा करके नहीं कह रहा हूँ। All these institutions and theories and systems have their own value. But let me tell you, and as Tolkien would say, that every time we do something about the darkness, it takes another shape and reappears again. And it just reappeared in the form of a virus. And they say that this was created in a lab. और जब भी हम कोशिश We do something about the darkness, it reappears. जब भी हम अंधकार को कोशिश करते हैं कि उसको हम दूर कर दें, उसके साथ में हम कुछ करके उसका खात्मा कर दें, तो वो कोई ना कोई दूसरा रूप लेकर के हमारे सामने आता है। अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंधियारा इस दुनिया के सामने एक वायरस का रूप लेकर के आ गया है, और कहा जाता है कि वो उसे एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया। Václav Havel, the first president of Czech Republic, was someone who lived between the socialism and capitalism. He saw both of he saw both those worlds or systems. चेक रिपब्लिक करके देश के जो राष्ट्रपति जी थे वैक्लेव हैवेल, वो कहते हैं, और जब वो कहते हैं तो अपनी बात को वो समाजवाद और साम्यवाद दोनों की कुछ बातों को लेकर के कहते हैं। He experienced both of it. वो उन्होंने मतलब अपने देश में इन दोनों ही तंत्रों को देखा। He says pursuit of good life will not help humanity save itself. वो कहते हैं कि अगर अच्छी जिंदगी की जो तलाश है उसके कारण दुनिया बच जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। Nor is democracy alone enough. और वो कहते हैं कि प्रजातंत्र भी, लोकतंत्र भी काफी नहीं है। A turning to and seeking of God is needed. परमेश्वर की तरफ मुड़ना, परमेश्वर की खोज जो है वो जरूरी है। Human race constantly forgets that small he, human race, is not God. मानव जाति जो है वो बार बार इस बात को भूल जाती है कि वो यानी कि मानव लोग वास्तव में परमेश्वर नहीं हैं। If only to look to earth to fix our problems, we are just pushing ourselves into thick darkness, and that is what verse 22 says. That they look forward to the earth, towards the earth, and this only distress, darkness, gloom of afflictions, and they will be driven into thick darkness. अगर हम इसी दुनिया में ही अपनी नजरें उठा करके दुनिया में ही हम खोजेंगे कि अंधकार का एक समाधान हमें मिल जाए, तो हमें अंधकार ही मिलेगा। जिस प्रकार के यशायाह 8:22 में लिखा है कि उन्होंने पृथ्वी की ओर दृष्टि की, उन्हें सकेती और अंधियारे के सिवा और कुछ नहीं मिला। The light must fall on darkness. ये जरूरी है कि ज्योति जो है वो अंधकार में चमके, उसके ऊपर पड़े। 2000 years ago the light fell on darkness. 2000 साल पहले ज्योति अंधकार पर पड़ी, चमकी। Now if you notice, the next point that we want to discuss this morning is that dominion is what we need. और तीसरा बिंदु जो है आज के संदेश का, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, कि वो उस अधिकार तंत्र के बारे में, उस तंत्र के बारे में, अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हम चाहते हैं। Now if you read verses 6, it says, for a child will be born to us, a son will be given to us, the government will be on his shoulders, and he will be named Wonderful Counselor,
Mighty God, eternal Father, Prince of Peace. Now notice the next line. The dominion will be vast. 9:6 में आप देख लीजिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वीं आयत के पहले लाइन में उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इस प्रभुता की हमें जरूरत है। How does dominion fit into darkness and dawn? इस प्रभुता, इस अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं, किस प्रकार से अंधकार के बीच में और उजियाले के बीच में या भोर के बीच में किस प्रकार से फिट बैठता है। Now look at the sun in the sky. सूरज को देखिए आकाश में जब होता What है, is sun doing? सूरज क्या कर रहा होता है? It's governing the day. वो दिन पर प्रभुता कर रहा होता है। That's how Bible puts it. The Bible- greater light to govern or rule the day. बाइबल इसी प्रकार से कहती है, जो बड़ी ज्योति है आकाश की, वो दिन पर प्रभुता करने के लिए। Why do we need dominion? हमें इस प्रभुता की, अधिकार की क्यों जरूरत है? Because this darkness cannot go away unless there is dominion. क्योंकि ये अंधकार तब तक नहीं हट सकता जब तक कि प्रभुता नहीं होगी, अधिकार नहीं होगा। In the same manner, spiritual light has to come into our life, like the sun's light is there in our life. जिस प्रकार से हमें अपने दुनियावी जीवन में सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमें अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की A रोशनी की light आवश्यकता which है। is not customizable. एक ऐसी ज्योति जिसको हम अपने हिसाब से ढाल नहीं A सकते। light which has dominion, absolute rulership over our life. एक ऐसी ज्योति जो कि हमारे जीवन पर पूरा पूरा अधिकार, पूरा पूरा प्रभुता रखेगी। But a light, unlike the sunlight, which is impersonal, this light is deeply personal. लेकिन जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, एक मशीन की तरह होती है, उसमें व्यक्ति के कोई गुण नहीं होते, लेकिन हमें एक ऐसी रोशनी की जरूरत है जिसमें व्यक्ति के गुण हों। Isaiah says this light is the child born for us. यशायाह कहता है कि ये जो ज्योति है वो एक बालक के समान है, जो पैदा हुआ हमारे लिए। Now, if you read between verses 4 and 5, you would read about the oppressive rule that this nation was under. 4 और 5वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से वहां पे ये जो देश थे, जो कि अंधकार में थे, किस प्रकार से वहां पे अत्याचार हो रहा था। And they were wanting, they were desiring some kind of redemption from that oppressive rule. और उस अत्याचारी समाज से, अत्याचारी तंत्र से वो लोग ये आकांक्षा कर रहे थे, अभिलाषा कर रहे थे कि किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल जाए। But let me make you think about dominion. लेकिन मैं थोड़ी देर चाहूंगा कि आप लोग प्रभुता के बारे में Why dominion? सोचें, क्यों प्रभुता की जरूरत? Dominion because we people need administration. प्रभुता की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोगों को प्रशासन की आवश्यकता होती है। We live in a society consisting of 105 flats. हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे 105 फ्लैट्स हैं। We elect a managing committee which is an empowered committee to act on behalf of the members for the well-being of the society. हम लोग मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं और वो जितने भी सोसाइटी के सदस्य हैं उनके भलाई के लिए काम करती है। And they are so good, the last managing committee, they were so good that I as a member in the society am fighting a civil case in a court right now against the managing committee. I mean, it's them who filed the case. और आप सोच सकते हैं कि पिछली वाले मैनेजिंग कमेटी के लोग इतने अच्छे थे कि हुआ ये कि मैं एक उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते अब एक सिविल कोर्ट लड़ रहा हूं, सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूं। Now what do people say there? अब वहां पे लोग क्या कहते हैं? अगला जो भी आएगा वो भी यही करेगा। हर एक सदस्य ये कह रहा है कि मैनेजिंग कमेटी में जो भी अगले आएंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। Solution क्या है? समाधान क्या है? Live without a managing committee? क्या बिना मैनेजिंग कमेटी के अगर हम सब सोसाइटी का ले रहने लगे तो समाधान निकल आएगा? You cannot live without a committee. आप कमेटी के बिना भी नहीं रह सकते You cannot live with the committee. और कमेटी के साथ भी नहीं रह सकते। Do you see the dissonance here? आप यहाँ पे जो एक प्रकार से बड़ा एक विरोधाभास आ रहा है उसको आप देख पा रहे हैं। We need administration. हमें प्रशासन की We आवश्यकता है, need dominion. हमें प्रभुता की जरूरत है, We need governments. हमें सरकार की जरूरत है। But can the government of the land, of the day, can the society management committee do justice? लेकिन आज की सरकार, देश की सरकार या मैनेजिंग कमेटी क्या न्याय कर सकती है हमारे साथ? We are so sinful that there is absolutely no political system, no governance system which can help flourish mankind and help them experience the joy of life.
हम लोग इतने ज़्यादा पापी हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी तंत्र हो शासन करने का, कोई भी हमारी भलाई या ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसके कारण मानव जाति फूले फले। As someone said, democracy is nothing but the tyranny of the majority. जैसा कि किसी ने कहा है कि लोकतंत्र और कुछ नहीं, ये भीड़ तंत्र का लोगों का अत्याचार है। But Bible says this dominion is going to be brought in. लेकिन यहाँ पे बाइबल कहती है कि एक अलग प्रकार की प्रभुता आ रही है। But this is a child born. That's Christmas all about. और क्रिसमस के बारे में जो प्रभुता कह रही है वो ये है कि एक बालक पैदा हुआ है। I still remember as a child I watched the first Superman movie. मुझे याद है एक बच्चे के दौरान मैंने सबसे पहले एक महानायक की मूवी देखी। Superman was airdropped onto this earth. जो सुपरमैन था उसको हवाई जहाज से नीचे उतारा गया। I faintly remember it was this flash of light and boom, there is Superman. और मुझे हल्की हल्की याद है कि हाँ एक बड़ा सा धमाका हुआ, ज्योति जैसी कुछ चमकी और सुपरमैन प्रकट हो गया। This is not the Christmas story. लेकिन क्रिसमस की कहानी ऐसी नहीं है। Jesus is not the superhero airdropped into the issues of the world. प्रभु यीशु मसीह एक सुपर हीरो, एक महानायक जैसे नहीं है जहाँ जिनको ऊपर से यहाँ पे पहुंचा दिया गया हो। He is a child born to us. वो एक बालक है हमारे लिए पैदा हुआ। Can you sit there when a child is crying? जब बच्चा रो रहा होता है, क्या आप वहाँ पे बैठ सकते हैं Have उसके you साथ noticed में? that when you hold a child, you are almost in a relationship with that child? जब आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, क्या आपने एहसास किया है कि लगभग एक रिश्ता जुड़ जाता I है? was telling a few of you, once I was traveling back in the flight, and there was this Pakistani couple with a little baby, and the baby was howling through the trip, and the husband was oblivious to the whole thing. He was sleeping off, knocked off. I don't know what happened to him. And the mother was like, she was going. It was very hard for her. So I offered to hold the child. I still remember holding the child. That's what a child does to you. और मुझे याद है कि एक बार मैं हवाई यात्रा कर रहा था और उस दौरान पाकिस्तान देश से एक दंपति मेरे पास में थे और बच्चा बहुत रो रहा था। पति जो है जैसे कि होते हैं अधिकतर, वो सब बिल्कुल बिल्कुल बेखबर सो रहा था। माँ बेचारी किसी तरह की कोशिश कर रही थी कि बच्चे को संभाले, लेकिन बच्चा रोए जा रहा था और तब जाकर के मैंने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और मुझे याद है अभी भी कि इस प्रकार से बच्चे को पकड़ने के बाद में वो रिश्ता जो The principle of the story of Christmas is that God incarnated as man, born as a child, as an infant, as a baby. क्रिसमस की कहानी ये कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो एक बालक के रूप में जन्म लेता है। The light became a man, a person. प्रकाश, ज्योति जो है वो एक व्यक्ति, एक बालक बन गया। He was born as a little defenseless baby. एक ऐसा बालक बन गया जो कि कमजोर था। This God suffered. ये परमेश्वर जो है उसने दुख उठाया। He is abandoned by friends, दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, crushed by injustice, अन्याय के बोझ के तले दबाया गया, was उसे tortured and was killed. अत्याचार किया गया और मारा भी गया। This is what Christmas brings to your life. और क्रिसमस हमारे जीवन में यही संदेश लेकर के आता है। A rule of life, a rule of love. प्रभुता जीवन की, प्रभुता प्रेम की। The dominion we need is not the dominion of authoritarianism and totalitarianism and the tyrannical reign of a majority or monarchical selfish reign. What you need, what this world needs, is the dominion of love. हमें प्रभुता की ज़रूरत है, लेकिन हमें अधिनायकवादी प्रभुता की ज़रूरत नहीं है। हमें तानाशाही वाले प्रभुता की ज़रूरत नहीं है और हमें राजतंत्र वाले प्रभुता की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस प्रभुता की ज़रूरत है वो प्रेम रूपी प्रभुता की ज़रूरत है। Christmas is God giving himself to humanity. He did not throw something at humanity. क्रिसमस He did not treat us like beggars on the wayside whom we give 10 rupees or 20 rupees. क्रिसमस जो है वो देने की कहानी है।
अब ये ऐसा देना नहीं है जैसे कि हम किसी भिखारी को फेंक करके कई बार देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। इस प्रकार की ये देने की कहानी है। The writer of the passage says he's a wonderful counselor, mighty God, eternal Father, the Prince of Peace, and each of these can be segmented into different sets of sermons. We don't have time for dwelling in all of that, but my focus this morning is one phrase in there, eternal Father. और अगर आप 6वीं आयत में देखेंगे यशायाह 9 अध्याय, तो वहाँ बताया गया कि बालक जो पैदा हुआ है उसके लिए बहुत सारे शीर्षक इस्तेमाल किए गए हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, ये सब कुछ होगा। अगर उनके बारे में बात की जाए तो अलग से एक संदेश हो सकता है, लेकिन मैं एक वाक्यांश पर गौर करना चाहूँगा और वो है कि अनंत काल का पिता। An eternal God creates us for eternal life with Him. अनंत काल का परमेश्वर हमें रचता है कि हम ज्योति में होकर के हमेशा के लिए बन जाएं। I hope you see that. मैं आशा करता हूं कि आप उसको देखें, I समझें। hope you see that you're called not to cease to exist. I hope you see that you're not created so that you would cease to exist as a person. मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि हमारी बुलाहट इसलिए नहीं है या हमारी रचना इसलिए नहीं हो गई कि हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए। You are not a drop which will go mix up in an ocean. You are a personhood created by God for eternity by an eternal being. आप एक ऐसी बूंद के समान नहीं है जो अंत में सागर में जाकर के मिल जाएगी और अस्तित्व विहीन हो जाएगी। नहीं, आप एक ऐसे व्यक्तित्व से बनाया है परमेश्वर ने जो कि बड़े प्रेम के साथ में उसने हमेशा के लिए हमें बनाया This है। means that we are eternal beings meant to bask in the light of the love of God. इसका मतलब ये है कि हम अनंत प्राणी होने के नाते परमेश्वर के उस प्रकाश में हमेशा हमेशा के लिए आनंद उठाएंगे। We are called for relationship with this eternal personal being. और हमें बुलाया गया है, हमारे लिए एक बुलाहट है कि हम इस अनंत काल के प्रेमी परमेश्वर के साथ में रिश्ता कायम करें। Why are we so much longing? Why are we so needy for love? अगर हम अपने आप से सवाल पूछे कि बार बार हम क्यों प्रेम की तलाश में रहते हैं, प्रेम के पीछे क्यों भागते रहते हैं? Why do we expect people to love us? क्यों हम इस बात की अभिलाषा करते कि लोग हमसे प्रेम करें? If we were merely a core, Shija would get angry for using this word, so I'm going to stretch this word. Co-location of atoms and molecules, then why are we longing for love? शीजा जो है वो शायद दूसरा मैं उदाहरण देता था, उससे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बात यह कि अगर हम लोग अणु परमाणु हैं, कोई अणु है कोई परमाणु है, कुछ अणु परमाणु इस जगह कुछ अणु परमाणु इस जगह हैं, तो अगर ऐसा है और तो हम एक दूसरे से प्रेम की चाहत क्यों रखते हैं? If we are created by an impersonal being, say an energy, a power or a light, why are we longing for love? मान लीजिए कि हमारा बनाने वाला कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, कोई प्रकाश है जो कि मशीन की तरह अमूर्त है, व्यक्ति नहीं है जिसमें। अगर ऐसा है तो फिर हम व्यक्ति जैसा एक व्यक्ति प्रेम की आकांक्षा करता है, तमन्ना रखता है, हम क्यों उसी प्रेम की चाहत रखते हैं? God of the Bible is uniquely and deeply personal being. बाइबल की जो बुलाहट है वो एक बड़े ही गहराई से भरे हुए व्यक्ति की है। He extends his love into our lives. वो हमारे जीवनों में प्रेम भेजता है। And darkness is turning away from that love. और जब वो प्रेम हमारे अंदर आता है, अंधकार हट जाता है। See, he's not an authoritarian, he's not a totalitarian who forces his rule on us arbitrarily. He's seeking us to respond to his love. ये परमेश्वर अधिनायकवादी परमेश्वर नहीं है, ये तानाशाह वाला परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि जब वो हमारे पास में आए तो हम जिस प्रेम के साथ में आया है वैसे ही प्रेम में हम भी उसके प्रति जवाब दें। You see, story of Christmas is not complete with the story of the cross. क्रिसमस की कहानी क्रूस की कहानी के बिना अधूरी है। Yes, we have a child born for us. ये सही बात है कि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ। His name was Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। In Gospel of Matthew 27 verses 45 to 46 it says, Now the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour.
मत्ती 27:45-46 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि पूरे अंधकार में एक पहर तक, 6वें घंटे से लेकर 9वें पहर तक अंधकार छाया हुआ था। About the ninth hour, Jesus cried with a loud voice. 9वें घंटे के आसपास में प्रभु यीशु मसीह ने एक ऊंची आवाज के साथ में पुकार के कहा, Eli, Eli, lama sabachthani. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? In order to become the light of our life, हमारे जीवन की ज्योति बन जाने के लिए you have this light of the world undergoing the darkest hour on this planet, on the history of this planet Earth. आप देखते हैं कि इस मानव जाति के इतिहास में किस प्रकार से वो असली ज्योति, हमारा जीवन अंधकार का सामना करता है। Our thick sin darkness on him, his light, his love on us. हमारे पाप का, हमारी दुष्टता का घोर अंधकार जो है उसके ऊपर लाद दिया गया, उसका प्रेम, उसकी ज्योति हमें दे दी गई। By giving us that light, वो ज्योति हमें दे करके by taking our darkness, हमारे अंधकार को अपने ऊपर लेके he brings back the dominion of love. वो प्रभुता का प्रेम की प्रभुता लेकर के आता है। Therefore, dear church and dear visitors this morning, इसलिए प्रिय कलीसिया और प्रिय अतिथियों, आज की सुबह hope is no more an uncertain abstraction or an intangible reality. इसलिए आशा जो है वो एक मशीन के जैसे अमूर्त कोई चीज नहीं है, अवास्तविकता से भरी हुई कोई बात नहीं है। Rather, hope is a person. आशा जो है वो एक व्यक्ति है, The person of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति के रूप में। He invites you this Christmas season वो इस क्रिसमस के माहौल में आपको बुलाता है to join him, to bask in the glorious love of the Lord by committing your life to him fully. कि हम अपना जीवन उसको पूरा सौंप करके उसके अनंत काल की ज्योति में हमेशा के लिए निवास करें। So, इसलिए even though we face dark times, हम अपने जीवन में अंधकार के समय का सामना करते हैं। we have Delta already. ओमिक्रॉन, डेल्टा आ चुका पहले से ही, Omicron is here, ओमिक्रॉन दूसरा वेरिएंट आ चुका है, but we know that our Lord is the Alpha and the Omega. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो अल्फा और ओमेगा है। So, Merry Christmas. Enjoy this season because your God is the God of love, the God of light. बड़े दिन की मुबारक हो, इस परमेश्वर के साथ में आनंद उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम का परमेश्वर है, ज्योति का परमेश्वर है। शुक्रिया।